कैसी सोच है, ये कैसा खौफ है कि हर तरफ अंधेरा क्यों छा रहा है। ना मुझको है खबर, ना मुझको है पता, ये खौफ ही खौफ क्यों छा रहा है। हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है। डर लग रहा है, दिल डर रहा है, आहटों का शोर आ रहा है। हर तरफ ही शोर है, खौफ ही तो खौफ है, हर तरफ अंधेरा छा रहा है। हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है। आप पे तो शैतानी साया है। मैं शैतानी कुव्वत को हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगा। मुझे आप पर यकीन है। अम्मी अपना ख्याल रखा करें। अब मेरे कॉलेज आने के बाद हर चीज बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम करें। सुनो बेटा,
बेटा तुम्हारे अब्बा के जाने के बाद तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यह हेपेटाइटिस की वजह से। नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये तो मेरा फर्ज है। अब कॉलेज के लिए देर हो रही है, नहीं तो टीचर बहुत गुस्सा करेगी। अच्छा सुनो, आराम से जाना, उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना, चाहे जितनी भी देर हो जाए, ना तुमने वहां से आना है और ना जाना। जी अम्मी, मैं जानती हूँ, उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गुजरना है। ओके। अम्मी, 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 अम्मी। हर तरफ एक खौफ है। हर तरफ एक खौफ है। अम्मी, अम्मी कहाँ पर हैं आप? अम्मी, कहाँ से गई है? अम्मी, अम्मी, अरे मैं सारा घर आपको ढूंढ रही हूँ, अब यहाँ पे बैठी हुई, मतलब कब से आप आवाज है? अम्मी, 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 अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी, 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 अम्मी उठे, अम्मी, 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 उठ क्यों नहीं रही हैं आप? अम्मी, 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 आप फिक्र नहीं कर रहे, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ, मैं रामजी को लेकर आती हूँ। उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना, चाहे जितनी भी देर हो जाए, ना तुमने वहां से आना है और ना जाना। जी अम्मी, मैं जानती हूँ, उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गुजरना है। बस ये एक शॉर्ट रास्ता है, डॉक्टर को लाने में देर ना हो जाए
मुझे यहाँ से गुजरना होगा। ये राहें कठिन हो, सुनसान हो, खौफनाक हो। आपकी ज़िंदगी के लिए मैं ये रास्ता तो क्या 7 समुंदर भी पार कर जाऊंगी। मैंने इनको फर्स्ट एड तो दे दी है, लेकिन आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पता है ये हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला है। बल्कि आप ऐसा कीजिएगा कि सुबह क्लिनिक आइएगा, मैं कुछ आपको दवाइयाँ लिख दूंगा और कुछ टेस्ट हैं इनके जो करवा लीजिएगा। जी ठीक है। इनका बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अम्मा, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। बस आप घबराएं नहीं, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सफा, सफा उठो बेटा। सफा, सफा जल्दी हो। तो ये तकिया कैसे जला? ये कैसे जला तकिया सफा? ये अम्मी, मुझे नहीं पता ये कैसे जला।
कम वक्त का काम है ये। अम्मा आप ये छोड़े, आप ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ मैं। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम आपे। नवाज, तुम यहाँ पर खैरियत? जी आपे, मैं मदरसे से आ रहा था तो कारी साहब ने यह तवीज़ दिया कि जाके आंटी शुबाना को दे दो, तो ये इनके हेपेटाइटिस के लिए है, ये बहुत मुफीद है उनके लिए, इनकी शिफा देगी। शुक्रिया। और तुम्हारी वालदा कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। आपे मैं चलता हूँ, वो गाड़ी इंतज़ार कर रही होंगी मेरा। हाँ ठीक है। या अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है मेरे मौला। या अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रख। या अल्लाह उसे इन तमाम गैबी चीज़ों से, इन जिन्नात से अपनी पनाह में लेने मेरे मौला। मेरे मौला उस हिफाजत कर। मेरे मौला रहम फरमा दीजिए, मेरी फूल जैसी बच्ची है। या अल्लाह उस पर अपनी ख़ास रहमत कीजिए, उसे महफूज रखिए। या अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखिए, उसे अपनी पनाह में रखिए मेरे मौला। उसकी शैतानों से अपनी हिफाजत में रख लीजिए मेरे मौला। तू रहमान है, मैं तुझसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? मेरे मौला रहम फरमा मेरे मौला, रहम फरमा। मेरी बच्ची को अपनी हिफाजत में रख, तो अपनी पनाह में रख मेरे मौला। तो रहमान है, करीम है, तू ही सब कुछ है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तेरे अलावा किससे मांगूंगी? मैं एक बेबस औरत हूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। उन दवाइयों से खाला को कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अब उनकी तबीयत पहले जैसी नहीं हो पाएगी। थैंक यू डॉक्टर, आप मेरी अम्मी का इतना ख्याल रखते हैं, और जिस तरह कल आपने हमारी मदद की वो कोई अपना ही कर सकता है। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वो भी मेरी माँ की तरह ही है, लेकिन उनको तुम्हारी बहुत परेशानी है। वो जो बता रही थी कि तुम शादी नहीं करना चाहती। वो अम्मी की तबीयत इतनी ख़राब रहती है, उनकी ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आप परेशान ना हो, बस आप मुझे अपना ही समझे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे। ये क्या हुआ? हाथ जल गया मेरा। ये कैसे चला? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये जला कैसे। कोई नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, आप घर जाएं। किसी चीज की जरूरत हो जस्ट लेट मी नो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा।
उमर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सपना है या हकीकत, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ, तुमने जो कल देखा या महसूस किया वो सपना नहीं हकीकत था। मैंने भी कल किसी बाहर वाली चीज का साया महसूस किया था। मगर तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिल के इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। नहीं उमर, आप इस मसले में ना ही पड़े तो ये बेहतर है। मैं खुद अकेले इसका सामना कर लूंगी। मुझे लगता है कि उसे पता है कि मैं आपके लिए फीलिंग्स रखती हूँ और इसका एक ही हल है कि मैं आपसे दूर रहूं। हाँ, यही बेहतर है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। इंतजार कर रहा है तुम्हारा, चली जाओ। उमर नहीं हो और तुम्हारी नहीं सुनेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। हर तरफ एक खौफ है, हर तरफ एक खौफ है। अम्मी, कॉलेज से आते हुए मेरी सहेलियां कह रही थी कि उस कब्रिस्तान वाले रास्ते में कोई शैतानी साया है। क्या ये सच है? हाँ सबा, बिल्कुल सच है। इसीलिए तो मैं तुम्हें मना करती हूँ वहां से जाने के लिए। सुना है वहां एक दरवाजा है जो आग की दुनिया में खुलता है, और जो जिन है ना वो उसी आग से बने हैं। बड़े खतरनाक होते हैं ये जिन। अल्लाह ना करे उनका वास्ता कभी हमसे पड़े। लेकिन सबा, तुम ये अचानक क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं अम्मी, बस ऐसे ही। आप सो जाए, आपको आराम की जरूरत है। अम्मी, 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 आप यहाँ पर खड़ी नहीं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ पर थी आप अम्मी? बात क्यों नहीं कर रही? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। इंतजार कर रहा है तुम्हारा, चली जाओ। जाओ यहाँ से, अम्मा, जाओ। अम्मी, 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 आज क्या? अम्मी,
अब ठीक है, अब ठीक है। मम्मी, क्या हुआ था आपको मम्मी? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे चली गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन अम्मी? वो तुम्हें छोड़ेगा मगर कौन? मम्मी कौन? सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप पे तो शैतानी साया है। मौलवी साहब, आपको कैसे पता? क्या ये जिन है? और ये मुझसे चाहता क्या है? बेटा, जिन भी हमारी तरह अल्लाह ताला की मखलूक है। इंसानों के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने एक मर्चेंट आग शो की थी, जिससे धुआं नहीं, ये जिन निकले थे बेटा। आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इंसानी नजरों से गायब। ये हवा की सवारी करते हैं, सुबह शाम, दिन रात, कभी भी किसी भी इंसानी जान पर कब्जा कर सकते हैं। हमें धोखा देने के लिए इंसानी रूप भी धार लेते हैं। बहुत ही नाखुश, जिद्दी और ताकतवर होते हैं। लेकिन मौलवी साहब, मैंने किया क्या है? ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तुम उसकी कमजोरी हो बेटा। अगर किसी जिन की नजर किसी खूबसूरत औरत पर पड़ जाए तो वो इसका साया बन जाता है और फिर उस औरत को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए मजबूर कर देता है, और फिर उस वक्त तक नहीं बख्शता जब तक वो औरत उसकी मर्जी से उसकी दुनिया की हद पार न कर ले। जब धोखे से भी काम न चले तो फिर वो खौफ पैदा करता है। अगर खौफ से भी काम न चले तो फिर वो धोखा देता है। मौलवी साहब, हमें इस जिन से बचा ले। मुझे अपनी बर्बादी है। मेरी वालदा वो अकेली होती है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जिनसे मुकाबला तो खुद ही करना होगा। तुम परेशान ना हो, हमारे पास एक चीज है जो तुम्हें जिन से महफूज रखेगी। ये ले जाओ बेटा। ये खंजर बेटा अपने पास रखना। अगर वो धोखे से भी तुम्हारे पास आए तो ये खंजर उसके सीने में उतार देना। इस तरह वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। मौलवी साहब, मुझे पता कैसे चलेगा कि वो इंसान है या जिन? जिन सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन आग से बने हुए अपने पाँव नहीं छुपा सकता। तुम्हें जिनके पाँव पे नजर रखना होगी। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। शुक्रिया मौलवी साहब।
वो जिन आपको इतनी देर से तकलीफ पहुंचाता रहा, और आप अब हमें बता रही हैं। क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपसे दूर रही। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि एक साथी के साथ होने से बहुत सी तकलीफें नहीं लगती। आप बेफिक्र रहिए, अब मैं हूं ना आपके साथ। मैं इस शैतानी कुव्वत को हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर कर दूंगा। थैंक यू उमर, मुझे आप पर यकीन है। उमर 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 क्या हुआ तुम्हें? उमर उमर मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मेरे अंदर उतर रही है। सबा वो जिन मुझे अपने काबू में करना चाहता है, इससे पहले कि वो मुझे अपने काबू में करे, मैं यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये चीज मैं अकेले नहीं कर सकता, इसमें मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। मौलवी साहब, मुझे पता कैसे चलेगा कि वो इंसान है या जिन? जिन सब कुछ छुपा सकता है, लेकिन आग से बने हुए अपने पांव नहीं छुपा सकता। तुम्हें जिनके पांव पे नजर रखना होगी। तुम उमर नहीं हो, तुम उमर नहीं हो। और तुम्हारी नहीं सुनेगा। यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ। क्या है? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये खंजर बेटा अपने पास रखना। अगर वो धोखे से भी तुम्हारे पास आए तो ये खंजर उसके सीने में उतार दे। इस तरह वो अपनी दुनिया में वापस चला जाएगा। मैं तुम्हारी मोहब्बत हूं। तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सवाई ये खंजर फेंक दो और मेरे साथ चलो। सवाई ये खंजर फेंक दो। अम्मी, आपने देखा हमने कैसे उस शैतानी साए पर अल्लाह के हुक्म से फतह हासिल कर ली। तो इस दुनियावी बीमारी से हम मिलकर लड़ लेंगे।
आप परेशान नहीं हो। बेटा, मेरा अल्लाह और तुम मेरे साथ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सब बेहतर कर दे। बस बेटा, मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम शादी करो। जी अम्मी, कर लूंगी शादी भी, आप फिक्र नहीं करें। अब छोड़े, अब चले, अब ये मस्का वगैरह छोड़े और अब आपकी दवाई का टाइम हो गया। चले उठे, दवाई ले लें भाई, चले उठे, चले ना, सुस्ती नहीं करें, जल्दी ठीक होना है ना आपने। आ गई हूँ दवाइयाँ खा खा के। हाँ ठीक है, लेकिन आपने जल्दी ठीक होना है ना। चले। ये पड़ा है मेरा मुस्तकबिल और मेरी अमारत की निशानी। छोड़ो निदा इसको, इन पैसों से हमारा कोई लिंक नहीं है, सुन रही हो तुम? आप ही देखिए, ये बैग हमें मिला और हम ही इसको रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। तुम्हारी भी जुबान चलती है, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। जाओ अपने बाप के पास और जितनी रकम मैंने कही है ना, वो सारी लेके आनी है।